वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटरव्यू की सीरीज लगातार चल रही है जिसमें विभिन्न प्रकार से इंटरव्यू चल रहे हैं। तो कभी कभार पुलिस का, कभी कभार टीचर का। आज हमारे साथ हैं कुलदीप श्रीवास, जो मध्य प्रदेश पुलिस में इनके जॉब करते हैं, और ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी और कैसे फिजिकल हुआ था, कैसे टेस्ट हुआ था, ये सब चीज़ें। नमस्कार सर जी। नमस्कार साथियों, परिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। दोस्तों, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वो है जो डरा नहीं। बहुत बढ़िया सर। सर, आप तो ये बताइए कि आप मध्य प्रदेश पुलिस में कौन सी जो वैकेंसी थी उसमें आपकी जॉइनिंग हुई थी? मैं 2016 में ज्वाइन 2016 की भर्ती में चयन हुआ है मेरा। 2016 में? ये तो व्यापम नहीं कराई थी शायद। हाँ सर, ये व्यापम ने कराई थी 2016 की भर्ती। 14,200 कुछ वैकेंसी थी लगभग, जी उसमें सर। मेरा सेलेक्ट। अच्छा सर, आपने 2016 में जॉइनिंग की तो सर उस टाइम पे, उससे पहले भी आपने कोई भर्ती वगैरह देख रहे थे? भर्ती देख रहे थे, आर्मी के लगातार प्रयास में थे, पर रेस नहीं, डिस्क्वालीफाई हो गया। पुलिस का मैं पहला पेपर दिया और इसमें सेलेक्ट हो गया। जी सर। सर, आपका 12th किस सब्जेक्ट से था और कितने परसेंटेज थी? 12th और 10th की तो कुछ कहानी है। जब 2008 में मैंने तो 10th किया और 2010 में 12 किया। उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करता था। कुछ ऐसे घर के हालात ठीक नहीं थे, मजदूरी वगैरह जो भी करना जैसे भी करके। दो 10th किया तो लोग बाग 12th में पास हो गए, तो मेरी 43% है 12th में। जी सर। तो सर मतलब स्थिति थोड़ी कैसी थी, खराब थी? स्थिति थोड़ी नहीं, बहुत कही, बहुत ख़राब कहना चाहिए, पर उसको जी। संभाला और भगवान ने मेरी भरपूर मदद की। जी सर। तो सर आपने जो इससे पहले कौन कौन से, मतलब आर्मी के अलावा और भी कोई पुलिस का एग्ज़ाम दिया था या? नहीं दिया सर, मैं आर्मी का इतना टाइम आर्मी के लिए लगा रहता था। आर्मी रेस नहीं निकली। फिर उसके बाद मैंने 2016 में पुलिस का पहला बेपम से पेपर दिया और इसमें मैं क्वालिफाइड हो गया। सर, आप कब से तैयारी कर रहे थे? तैयारी मैं लगभग 2013 से कर रहा था। प्राइवेट जॉब करता था मैं, उसके साथ तैयारी भी करता रहता था। PFGSY में जॉब थी। 10th करने के बाद मैं सीधा जॉब करने लगा था। घर के हालात ठीक नहीं थे, उसके बाद मैं वहीं पढ़ाई और वहीं जॉब के साथ साथ पढ़ाई मेरी होती रही वहीं पर। जी सर। सर, आप अभी किस जगह जॉब में हैं? मैं वर्तमान में रीवा में हूँ। रीवा जी सर। कंपनी। और आपकी सर जो पृष्ठभूमि है, मतलब किस जगह से आप हैं? मैं यहीं ग्राम मेबतपुरा से हूँ और यहीं से मैं रहने वाला हूँ, यहीं से बिलोंग करता हूँ। जी सर। तो सर आपने पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई मैं वैसे 12th के बाद छोड़ दी थी, तो नहीं हो पाया था। वर्तमान में ग्रेजुएशन मेरी अभी हुई। जॉब मेरी 12th के बाद लग गई थी। 2010 में करने के बाद फिर मैं थोड़ा प्राइवेट जॉब करने लगा था। घर के हालात ठीक नहीं थे, तो फिर उसके बाद मैंने जॉब नौकरी के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आपके सर पुलिस में कितने नंबर थे? मेरे पुलिस में 65 नंबर थे, 65 नंबर थे। जी सर। सर, आपने सेल्फ स्टडी की थी या कोई कोचिंग का सहारा लिया था? कुछ समय थोड़ा बहुत कोचिंग का सहारा लिया। अथेनियम अकेडमी पे मैं अभिषेक भदौरिया और नेहा मैडम के मार्गदर्शन में तैयारी करता रहा वहाँ। फिर उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करता था यहीं पे। प्राइवेट जॉब के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी चालू थी मेरी। जी सर। तो सर आप जब तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम में जैसे आपने मैथ जो पढ़ा था, मैथ के सब्जेक्ट से आपने पढ़ा था? मैथ नेहा मैडम ने पढ़ाया और RS अग्रवाल का गणित था अपने पास, उसी से पढ़ते रहते थे। और जो नहीं आता था तो जो सॉल्व सवाल रहते उसको देख के करते, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। ऐसा लगता है कि मेरे को समझ में आ रहा है और मैं इसको कर सकता हूँ। जी सर। तो सर आप जब तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम ये भी दिमाग में आता था कि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये तो हर सब छात्रों के दिमाग में आता है, होगा कि नहीं होगा। पर उसको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में सोच के चलिए। और आप ये सोचिए कि होगा क्यों नहीं। वैकेंसी निकलती है, फॉर्म डलते हैं, किसके लिए डलते हैं? उसमें लड़के ही नहीं सिलेक्ट होते हैं। लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। मेहनत दिल से होना चाहिए। आप अभी भी कोई तैयारी कर रहे हैं सर? हाँ सर, वर्तमान में MPSI की तैयारी कर रहा हूँ और लगभग वैकेंसी आएंगी तो वो पेपर भी क्वालिफाइड होगा। तो अब तो सर आपको टाइम कम मिल पाता होगा तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे? हाँ सर, सेल्फ स्टडी चलती है। कोई कोचिंग वोचिंग का सहारा नहीं है, सेल्फ स्टडी चलती है। तो सर उस टाइम जब आप जैसे पुलिस में जॉब आपकी 2018 में 2016 में हुआ था, जी तो लगभग आपको 5 साल हो गए थे। तो जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे, जी जी। तो ये भी आपने ऑनलाइन तैयारी की थी या फिर ऑफलाइन पे? जैसे कोचिंग वगैरह की है, ये तो एक अलग हो गया, ऑनलाइन भी करते थे क्या? नहीं सर, मैं ऑनलाइन तैयारी कभी नहीं किया और वर्तमान में अभी भी नहीं करता हूँ ऑनलाइन तैयारी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कहीं ना कहीं अंतर है। मैं अपनी ऑनलाइन करता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, कुछ भी पढ़ रहा हूँ, व्हाट्सअप का मैसेज आ गया तो वो खोल लेते हैं, वहाँ समय बिगड़ जाता है। और ऑफलाइन आपको अगर 1 घंटा मिलता है तो सॉलिड मिलता है। और ऑनलाइन में अगर आपको 5 घंटे मिलते हैं, वो भी सॉलिड रहेंगे। 5 घंटे में मुश्किल से आप 1 ही घंटा स्टडी के लिए दे पाते हो। 4 घंटा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इनके लिए चले जाते हैं जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं। अच्छा सर, जो लोग जो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं आईडी वगैरह,
ये ये एक ऐसे हैं, मतलब इनकी अगर लत लग गई तो फिर टाइम चला जाता है, तो इससे कैसे दूर रहें? इनसे दूर ऐसे ही रहे। मैं भी अपने वर्तमान में भी फेसबुक नहीं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम में जानता नहीं हूँ क्या है। इनसे दूर ही रहना चाहिए। जितना समय ये कैरियर बनने के बाद आप खूब करिए। अब आप सिलेक्ट हो जाते, कहीं को जॉब ले लेते छोटी सी, उसके बाद आप खूब चलाइए। और उसके पहले सब ये झंझट है, उसमें उलझे रहते हैं लोग बाग अपना सारा समय। मैं देखता हूँ कई लोग पबजी में घुसे रहते हैं, कई लोग कहीं मोबाइल में पूरा समय दे देते, पढ़ने के लिए कुछ नहीं देते, घर वाले समय देते पढ़ते हैं, तो वो अपने घर वालों के साथ धोखा करते हैं और अन्यथा आगे चल के लाइफ में परेशान भी होते हैं। जी सर। तो सर आप जैसे एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? एक दिन में पहले तो मेरा जब सिलेक्ट हुआ था तब तो रूटीन कम था, लगभग तब तो मैं कम पढ़ता था, 4-5 घंटे पढ़ता था, 5। और कोचिंग का टाइम अलग दे देता था ऑफलाइन में जितना पढ़ता था वहाँ। लेकिन अब जब ये यहाँ नौकरी लगने के बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल लेता हूँ। मैं साहब के साथ हूँ तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया हूँ वर्तमान में, तो मतलब 11 से 4 बजे तक निकाल लेता हूँ। फिर नाइट में जो ड्यूटी वूटी लगती है वो कर लेते हो, फिर अपना फ्री रहते हैं। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, जैसे अभी वैकेंसी भी मध्य प्रदेश पुलिस की है जो पेपर हो चुके हैं, जी जी। तो सर इसमें पेपर होता है, मतलब क्या प्रोसेस होती है, फिजिकल होता है, क्या क्या चीज़ होती है? आपके टाइम पे क्या हुआ था? पहले व्यापम एग्जाम लेता है, उसमें 100 नंबर का पेपर रहता है, लिखित परीक्षा रहती है। इसमें 40 नंबर की रीजनिंग रहती है, 20 नंबर का मैथ रहता है, 30 नंबर का जीके जीएस रहता है, 10 नंबर की साइंस रहती है। उसके बाद फिर फिजिकल होता है। व्यापम जो क्वालिफाइड करके जाते हैं उन लोगों का फिजिकल होता है। फिजिकल में 800 मीटर दौड़ होती है 2:45 में, शॉर्ट पुट गोला होता है 19 फीट 7.5 kg का, और 13 फीट लॉन्ग जंप होती है। जी सर। तो सर आपने आपका टेस्ट कहाँ पर हुआ था, याद है आपको? मेरा टेस्ट हुआ था 5 अगस्त भोपाल को, भोपाल में हुआ था। फिजिकल मेरा सागर में हुआ था। जी सर। तो सर फिजिकल के बाद जब फिर रिजल्ट आया तो कैसा लगा था, मतलब जब ये हुआ क्या हो गया पुलिस में, और घर में क्या रिएक्शन थी, ये माहौल कैसा बना था? घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। सिलेक्ट हो गए, कोई कमाने वाला नहीं था, हम ही थे। प्राइवेट जॉब कर रहे थे 2-4-5 हज़ार की, तो उसमें गुजारा भी नहीं चल रहा था। रात को मैरिट लिस्ट आई तो एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन कर दिया कि आप डिस्क्वालीफाई हो। तो मेरे पास मोबाइल का साधन नहीं था इतना कि मैं रिजल्ट देख लूँ अपना रात को, तो मेरे को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। मैं बोले ठीक है कोई बात नहीं भाई, हो गया, फिर आगे तैयारी करेंगे। और मैं सुबह, मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी तो मैं उसको दौड़ाया और सीधा गया जीतू फोटो स्टूडियो के पास। फिर मैं बोला भाई रिजल्ट आया, थोड़ा देखो मेरे मेरिट आई है। तो बोला आप सिलेक्ट हैं। तब मेरे को खुशी हुई थोड़ी। फिर मेरे पास छोटा मोबाइल था, तो फिर हम उसको फ़ोन लगाए तो बोला भाई मजाक किए थे हमने। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा मतलब ये चलता एक रहा। बहुत सुकून वाला पल होगा। हाँ सुकून वाला पल था, काफ़ी सुकून वाला पल। लेकिन मैं SSC GD भी मैं 2015 की क्वालिफाइड था। सिग्नेचर मिसमैच हो गए थे मेरे, 71 नंबर थे, तो उसमें नहीं हो पाया था। तो फिर पुलिस में, लेकिन वो बोला था मेरिट में नाम नहीं आया, लेकिन कॉन्फिडेंस था, हमने हो गया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल देखेंगे। कल मैं जब उसको देखने गया तो मैं पास था। सर इससे पहले घर में किसी की जॉब थी नहीं थी गवर्नमेंट? सर, नहीं थी। परिवार में थी, पर घर में किसी की नहीं थी, घर में मेरी ही पहली थी। तो एक अलग ही माहौल बना होगा बिल्कुल। हाँ, एक अच्छा माहौल बना था, काफ़ी लोग, काफ़ी खुशी थी। अच्छा सर, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक और जिनका नहीं हो पा रहा है, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, हम्म, क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं और कैसे होगा आपके अनुसार? कुछ नहीं गलती, कहीं ना कहीं देखो, मेहनत में कोई लापरवाही करता है। जो 100% मेहनत देता है वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो सिलेक्ट होता है। इसके लिए आप जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, नवनीत लखेरा जी, नवनीत सखेरा जी, सॉरी, लखनऊ IG हैं वर्तमान में। 12वीं 3 बार फेल होने के बाद उन्होंने UPSC क्लियर किया। और उसके बाद मैं अपने विभाग के एक सर के बताता हूँ, पांडे साहब हैं। वो बस पे कंडक्टरी करते थे, 2008 तक उन्होंने 10 तक कंडक्टरी की, और उनकी छोटी बहन ने MPPSC निकाल लिया। तो उनको वो चिढ़ाती थी कि आप ऐसे, तो उन्होंने एक दिन जुनून ऐसा आया और उन्होंने भी 2015 की MPPSC क्वालिफाइड की, जो वर्तमान में मुरैना पोस्टेड है। अब ट्रांसफ़र हो गया, वो तो मेरे को जानकारी नहीं है। मोटिवेशन उनको सिस्टर ने दिया, वो क्वालिफाइड हो गए। अच्छा सर, जो तैयारी करते हैं उनके दिमाग में क्या चलना चाहिए 24 घंटे? उनके दिमाग में केवल लक्ष्य रहना चाहिए। उनके दिमाग में एक सबसे बड़ी चीज़ चलना चाहिए, जो बैकवर्ड उनका अच्छा नहीं है तो उनके दिमाग में ये चलना चाहिए, आज हमने कल खोया तो कल क्या करेंगे। ये चलता रहेगा तो हमेशा सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी जॉब नहीं लगती तो देखो 400 रुपये मजदूरी करता है, 24 घंटे काम करता है। उनको ये सोचना चाहिए मेरे के भी ऐसे हालात होंगे, हमको भी करना पड़ेगा, इसलिए जॉब के प्रति अग्रसित रहेंगे। अरे सर, जो बच्चे व्हाट्सअप चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं टाइम, पता ही नहीं पड़ रहा है, और घर में घर में बताते रहते हैं कि पढ़ाई चल रही है, वो कैसे बताएं, उनका टाइम ख़राब हो रहा है, क्या चल रहा है उनके साथ? उनके साथ कुछ नहीं, वो अपने साथ छल कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं करेगा। मम्मी पापा का, भाई बहन का एक ही मदद हो सकती है, पैसे दे देंगे आपको, कोचिंग अच्छी लगवा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे कोचिंग, जहाँ पढ़ोगे वहाँ पढ़ा दूँगे। स्टडी आपको करना है। और अगर ये आपके 2 से 4 साल आपके ख़राब होते हैं तो फिर लाइफ टाइम फेसबुक व्हाट्सअप खूब चलाइएगा। इसलिए मेरा ये कहना है, फेसबुक व्हाट्सअप से मुश्किल से 1 साल के लिए दूर हो जाइए, 100% सेलेक्ट हो जाते लोग। सर कोचिंग जैसे जो व्यक्ति नहीं लगाता है,
क्या उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। घर पे बैठ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं ना? कोचिंग से बेटर जितनी कोचिंग में मानता हूँ, तुम कोचिंग में लगा ली, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भी नहीं हो तो पाएगा। कोचिंग का सेल्फ कोई स्टडी मतलब ही तो नहीं है। 100% ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी जितने आप बेटर करोगे उतने आप अच्छे हो जाओगे। सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। सेल्फ स्टडी ज़रूर करना चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 4 से 6 घंटे देना चाहिए, और कोचिंग के लिए देना चाहिए। लेकिन आज कंपटीशन का दौर है। अगर आज का मैं मानूँ, जो पुलिस का ये एग्ज़ाम नहीं निकला, 2016 में पेपर कहता था, 15 में कहता था, 14 में कहता था, 13 में कहता था, किसी भी एग्ज़ाम का एनीबॉडी, कंपटीशन दौर, ये कभी कंपटीशन का दौर सोता नहीं है। छात्र सो जाते हैं, नए फिर तैयार हो रहे हैं, उतना उतना फिर एग्ज़ाम लेवल बढ़ता जाता है, फिर कठिनाइयाँ होती है निकालने में। इससे जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी निकाल लो। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो मतलब निरंतर तैयारी कर रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई को कैसे नियमित रखें और कैसे सिलेक्शन लें? जो तैयारी कर रहे हैं नियमित, पहले तो उनको बेस्ट ऑफ लक। जो अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करे, रणनीति में पढ़ाई करना चाहिए। रणनीति यानी सिलेबस क्या है मेरा, क्या है, इस पर हम फोकस करना है। फिर 40 नंबर का मैथ आ रहा है तो मैथ ज़्यादा पढ़ना चाहिए। 5 नंबर की हिंदी आ रही तो ऐसा नहीं कि 40 हिंदी के लिए दे रहे हो। 40 नंबर का मैथ आ रहा है, पुलिस का मान ली 40 का मैथ आता, 40 की रीजनिंग आती, 20 का मैथ आता है, तो ये 60 नंबर को पहले स्ट्रॉन्ग करिए। और कई लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बुक पढ़ते हैं, एक बुक स्टडी करिए, पूरी करिए। तब अब कोई एक आज पढ़ लिया आर.एफ. अग्रवाल की, कल वो शारदा का गणित लाया, परसों राकेश यादव का लगा, ये नहीं होना चाहिए। एक एक बुक को पढ़ें। एक एक बुक को पढ़िए, और एक बुक जो अच्छे, फिर मैं मानता हूँ आर.एफ. अग्रवाल जो तरीके से लगा लेगा, उसको फिर दोबारा कोई बुक पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो लेवल होता है 10th लेवल की वैकेंसी है, उस लेवल से ही क्वेश्चन रहते हैं। कई सारे लोग सर हमें ऐसे ही मिलते हैं जो बोलते हैं सर हमारा तो मन ही लगता पढ़ने में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मन नहीं लगता, इसकी तो कोई दवाई नहीं है। पहली बात तो मन लगाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ लेना है, अगर आपको कुछ हासिल करना, तो मन लगाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा, किसी को देख के लगाना पड़ेगा, उस माहौल में लगाना पड़ेगा। मन नहीं लगता, ये कोई समस्या नहीं है। सही बात है। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, जैसे जो भी आपको पुलिस से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है, तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।